अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर सिंटैक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक का क्वेश्चन नंबर 13। और ये आप आई होप ये समझ रहे होंगे कि ये आपके पास लिखा है 2x + 5 पावर 4 और 2x + 1 पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है वो ये है कि आपके पास जब कभी भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर, पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक, पावर अगर 3 होती है, हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन में 3 है तो वो कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन, और अगर पावर 4 हो तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक QUARTIC क्वार्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। सो फर्स्ट ईयर में जो है क्विंटिक पावर यानी कि पावर जिसकी 5 हो वहां तक तो आ सकती है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। एनीवे और आपकी बुक में जो है पावर 4 तक ही क्वेश्चंस गिवन है। सो आपके पास अब ये जो है आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसको करना है सपोज करने के लिए हम यहां पर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सपोज करने के लिए जो है यहां पर हमें 2x + 5 और 2x + 1 को इस तरीके से ब्रेक करें कि दोनों एक ही वैल्यू हो जाए और हम यहां पर किसी और वेरिएबल को रिप्लेस कर दें। लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन और देखें अब आपके पास लिखा है 2x + 5। अगर हम इसको लिखें 2x + 3 + 2 पावर 4 और इसे हम लिखें 2x + 3, ठीक है, और -1 पावर 4 इज इक्वल टू 82। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 5 को 3 + 2 में 3 + 2 में तोड़ दूं और 1 को जो है अगर हम 3 - 2 में ब्रेक कर दें, 3 - 2 में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2x + 1, 3 - 2 में से जाएगा तो 1, यानी कि 1 को हमने 3 - 2 में ब्रेक कर दिया। अब यहां पर जो है अगर हम 2x + 3 को सपोज करें, लेट a इज इक्वल टू 2x + 3 और इस सपोजिशन का नाम हमने रखा a, हम लिखेंगे सो 1 बिकम्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज कर ली है, इसको किसी ना किसी नाम से हमें पहचानना है। सो 1 बिकम्स, बेटा ये आपके पास हो जाएगी a + 2 पावर 4 प्लस और ये हो जाएगी a - 2 पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब देखिए ये आपके पास पावर 4 है। अगर आपके जहन में ये हो गया अगर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करें तो ये काफ़ी जो है आपके लिए टीजिंग मरहला होगा, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल तो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में है, अभी तो हमने सीखी भी नहीं है। बाइनोमियल एक टॉपिक है जिसमें पावर 3 से ज़्यादा अगर पावर हो तो उसे एक्सपेंड करने का तरीका बताया जाता है। एनीवे अब a + 2 पावर 4 को हम लिखेंगे a + 2 स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर, और यहां लिखा है a - 2 स्क्वायर और इसको भी कर देंगे 2 दफा स्क्वायर 82। स्टूडेंट्स अब देखें, अब हम पहले जो इंटरनल ब्रैकेट जो है a + 2 होल स्क्वायर इसे हम खोल रहे हैं, ये हो गया a² + 2ab, a² + 2ab + b²। ये आपके पास हमने पहला ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने अब ये दूसरा ब्रैकेट जो है a - 2 इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, a² - के 2 और ये आपके पास a और ये b + के b² और पावर 2 आपके पास इधर भी है इज इक्वल टू 82। आप नोट रखिए कि मैंने जो है अभी अंदर वाला स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, बाहर वाला भी वैसे ही है, सही है। सो अगर अंदर जो है सिंप्लीफिकेशन होगी तो ये होगी a² + 4a + 4 एंड अगेन स्क्वायर, और ये आपके पास लिखा है a² - 4a + 4 अगेन स्क्वायर इज इक्वल टू 82। अब यहां पर जो है अगेन a + b + c होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। काफी स्टूडेंट्स जो है उनको फॉर्मूला याद हो या काफी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद ना हो, और ये एक लेंथी क्वेश्चन है, इसमें हमें 2-3 दफा बोर्ड का मिटाना पड़ सकता है। एनीवे सो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं ताकि स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल हो जाए कि हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है, थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा क्वेश्चन, इट्स ओके लेंथी हो जाए भले, तो हम इसको जो है ब्रेक करके जो है वीडियोस जो है 1, 2, 3 करके हम कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab +
2BC प्लस 2AC। ये आपके पास मैंने एक फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले को जो हम यूज़ करेंगे, अगर माइनस होगा तो हम माइनस को ब्रैकेट में रखकर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब जो है मैं ऊपर से दोबारा इसको लिखना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी लेंथी हैं और इस वजह से अब यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर वे में लिख सकूँ, राइट। तो ये आपके पास जो सपोजिशन जो हमने की है, ठीक है, इस सपोजिशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि मिटाने में आ जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। a इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके पास a है, इसका नाम हमने दिया था इसको a का, ठीक है। अब हम जो है ये जो ब्रैकेट्स हैं, अब ये वाली वैल्यू को हम ऊपर लिखकर जो है सिंप्लीफाई करेंगे और जनाब ये आपके पास लिखा है a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 और ये हो गया स्क्वायर प्लस, और देखें ये लिखा है a स्क्वायर माइनस 4a, तो हम इसको लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस, और माइनस 4a को हमने रखा है ब्रैकेट में और ये आपके पास आ गया है 4। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, वो फर्क जो है माइनस की वजह से लाए हम लोग, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्मूला है, हमारे पास इसमें माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपके पास माइनस की वैल्यूज आएंगी तो उसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, a प्लस बी। अब देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपके पास हो चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपके पास आ गया a और ये आपके पास है c, राइट। इसको हमने एक अदद स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, ठीक है जी। ये पहला ब्रैकेट है, अब जगह नहीं है लिहाजा दूसरे ब्रैकेट को हम यहां लेकर आ रहे हैं प्लस, और अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a आपके पास a स्क्वायर और c की जगह 4, और ये आपके पास आ गया है ये वाला 82, ठीक है। अगर एग्जाम में कॉपी छोटी हो तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। फर्स्ट ब्रैकेट हमने रख दिया, फिर सेकंड इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू 82। अब जो है ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा ये, अब ये हो गया है a पावर 4 प्लस के 16 a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 द 8 a क्यूब प्लस के 32 a प्लस के 8 a स्क्वायर, राइट। ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यूज आ गई। अब हम सेकंड ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये वाला, ये आपके पास आ चुका है a4 प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8 a क्यूब माइनस के 32 a प्लस के 8 a स्क्वायर इज इक्वल टू 82। देखो बेटा ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि a को जब हमने स्क्वायर किया तो a4 आ गया, और माइनस 4a का स्क्वायर किया 16a स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 है, और इन तीनों वैल्यूज के जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 4 द 8 a क्यूब आ गया माइनस के साथ, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 32 आ गया माइनस के साथ, और ये आपके पास आ गया है 8a स्क्वायर और इक्वल टू 82। अब यहाँ पर देखें जो लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसी टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगी, और जो अपोजिट साइन वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। सबसे पहले आप आ जाएं फर्स्ट ब्रैकेट में, a पावर 4 आपके पास है वो रखा है, a पावर 4 वाली कोई रकम नहीं है यहाँ पर, तो हमने इसको रखा, ठीक है। अब 16a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, अच्छा जो वैल्यू आप यूज करते रहें उसे आप अंडरलाइन कर दें ताकि आप भूल ना जाए। सो ये हो गया 24a स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर आपके पास लिखा है 32a, ये आ गया आपके पास 32a, और इसके बाद आपके पास एक है 8a क्यूब, ये आपके पास लिखा है 8a क्यूब, और ये लिखा है 16, ये आपने लिख दिया 16। यानी कि जहां जहां सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर देखते हैं। सो ये आपके पास a4 प्लस 16a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, ये हो गया 24a स्क्वायर, और ये प्लस के 16 इधर भी आ गए हैं जनाब, और ये माइनस के 32a हैं, और ये माइनस के 8a क्यूब है, और इज इक्वल टू 82। a4 भी हम यहाँ यूज कर चुके हैं, सही है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर सबसे पहले
क्योंकि ये एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट और साइन में प्लस है, सो माइनस का 32a प्लस के 32a से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 8a क्यूब प्लस के 8a क्यूब से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अपोजिट साइन वाली वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं। अब यहां देखें 8a4 और a4 आपके पास ये आ गया है 2a4, और इसके बाद जो है बस में क्यूब की कोई खास वैल्यू बची नहीं है। 24a² ये आपके पास हो गया है 48a²। अब आपके पास यहां बचता है 16 और इधर भी बचता है 16। आपने इसको लिखा इज प्लस 32 इज इक्वल टू 82। इक्वेशन को आप कीजिए वन साइडेड, यानी कि 2a4 प्लस 48a²। जब 82 यहां आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो देखें ये 30 प्लस 32 माइनस के 82 इक्वल टू 0। 82 में से जब 32 जाएंगे, ये देखिए 82 माइनस 32 तो आपके पास बचता है 50। तो आप इसको डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे माइनस का 50, क्योंकि हम एक स्टेप बचा लेते हैं इससे, राइट। 2 कॉमन लेके आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए। सो a4 24a² माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने कर दिया डिवाइड, सो रिमेनिंग वैल्यू इज a⁴ प्लस 24a² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको सपोज करने के बाद एक जो है हमारे पास ये आया है, राइट। अब हम इसके कर रहे हैं फैक्टर, a4 प्लस 25a² माइनस a² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। जगह नहीं है लिहाजा अब हम यहां लिखेंगे। और अब देखें मैंने इसे अंडरलाइन किया, इसे भी मैंने अंडरलाइन किया, और इन दोनों में से जो वैल्यूज में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है a² कॉमन आया तो आपके पास यहां बचा a² प्लस 25, ठीक है। मैंने कहा था कि सेकंड स्टेटमेंट में यहां पर जो भी साइन होगी वो लाजमी कॉमन आएगी, लिहाजा यहां से माइनस कॉमन आ रहा है और कोई वैल्यू नहीं है तो फिर 1 कॉमन आएगा, और अगेन यहां पर बचा a² प्लस 25 और ये हो गया इक्वल टू 0। सो a² प्लस 25 इज अगेन कॉमन, देन a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप आ जाइए, इफ a² प्लस 25 इज इक्वल टू 0, a² इज इक्वल टू माइनस 25, a इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स अब यहां पर जब कभी भी आप लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लगेंगे तो आप आयोटा लिखेंगे। ये प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बताया जा चुका है, लिहाजा 25 का जो रेडिकल है वो तो 5 है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब अब भी हम रेडिकल फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि भाई ये a² है, इधर हमने रेडिकल लिखा, और ये माइनस 25 है, इधर हमने लिखा रेडिकल, तो जो भी वैल्यू आती है वो आती है प्लस और माइनस के साथ, सही है। तो प्लस और माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब रेडिकल में माइनस है तो उसका आएगा आपके पास आयोटा, और 25 का रेडिकल आ गया 5, a² का रेडिकल आ गया a। अगेन देखिए, इफ a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a² इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास जो है a की 4 वैल्यूज आ गई। आपकी इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में कुछ इजाफा कर दूं कि जितनी ही आपके पास पावर होती है उतने ही इसके जवाब आते हैं। यानी कि अगर वहां पे पावर 4 थी इक्वेशन जब हमने शुरू की थी, तो जो है पावर 4 है, लिहाजा इसके जो आंसर्स हैं वो भी 4 ही आएंगे। ये 2 आंसर ये आए प्लस माइनस में और 2 ये आए, ये हो गया 4। अब आपके पास आ गई हैं a की वैल्यूज। अब यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है, जस्ट ये जो वैल्यू है आपके पास a इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें ये वैल्यूज रखनी है और आंसर्स को अब फाइंड आउट करना है। अब ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब जगह नहीं है, लिहाजा मैं इसको एक दफा फिर इरेज करता हूं। ओके जी, अब देखें यहाँ पे आपके पास लिखा है a इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 5 या 5 आयोटा। आप यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा इन a, जो हमने सपोज किया था a, ठीक है। और एक जो है आपके पास वो है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, और a की जगह पर हम लिख देंगे प्लस माइनस 5 आयोटा। सो 2x इज इक्वल टू 3 वहां जाएगा, सो माइनस 3 प्लस माइनस 5 आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 2। एक बात ये है कि मैंने अभी कहा कि जी ये 3 जो है वहां जाएगा, आप कह सकते हैं ये वहां जाएगा या इधर आएगा, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसान जुबान में, लेकिन इसका जो ऑफिशियल वर्ड है कि अगर इक्वेशन से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर कोई वैल्यू मूव करती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज।
तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 को जो हमने राइट साइड पर ट्रांसपोज कर दिया, सो +3 जो है -3 बन गया। ठीक है, अब देखें x की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास। अगेन पुट a इज इक्वल टू +-1 इन a। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया 2x + 3 इज इक्वल टू +-1। अब +-1 है तो एक दफा आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे इसको, और एक दफा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। 2x + 3 इज इक्वल टू 1। एंड चलें एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा है आप लोग ये तरीका भी सीख लें, +-1, राइट। अब देखें यहाँ पर 2x + 3 इज इक्वल टू +-1, सो 2x इज इक्वल टू -3 + -1, यानी कि 2x इज इक्वल टू -3 + 1 एंड -3 - 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू -3 में से +1 जाएगा तो -2, और ये हो गया -4, यानी कि जब हम इसको 2 से बेटा डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू ये हो गया -1, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये आपके पास आंसर इसका। तो फाइनल इसके जो आंसर्स हो गए वो ये हो गए हैं। एक तो आपके पास ये आयोटा वाली वैल्यूज हैं 2, और 2 वैल्यूज आपके पास ये हैं। सो फाइनली अब हम यहाँ इसका आंसर शो कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज -3 + -5 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 एंड -2। ये आपके पास है सॉल्यूशन सेट। थैंक यू वेरी मच।